नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। टीचिंग एपिसोड में इंग्लिश का ये सीरीज़ आपका कंटिन्यू चलेगा दोस्तों, और इसके अंदर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। उससे आपका थियरी पोर्शन भी क्लियर होने वाला है। इंग्लिश के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है सेपरेट, तो सेपरेट प्लेलिस्ट से आप पहले के वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हैं। नए जो सेट्स आएंगे उनको भी वॉच कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ में आता है, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। और सारी ये जो वीडियोज़ होंगे रिकॉर्डेड होंगे और प्लेलिस्ट में सेव होते चले जाएंगे, तो आपको जब टाइम मिले आप वॉच कर सकते हैं। ये आपका दूसरा सेट है दोस्तों, व्हाट शुड द टीचर डू टू मेंटेन इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास टीचिंग। क्लास टीचिंग के दौरान यहाँ पर स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक बोर्ड यूज़ करेंगे तो बोर हो जाएंगे बच्चे, ये गलत है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ, अगर प्रैक्टिकल लाइफ दैनिक जीवन से अगर आप उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो ये भी सही हो सकता है। मटेरियल का यूज़ करते हैं TLM का, ये भी सही है। गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट फॉर डिस्कशन डेलिब्रेशन, अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुद से डिस्कस करने का अवसर देंगे, उनको डेलिब्रेशन करने का अवसर देंगे, तो ये जो है B और C से भी ज़्यादा यहाँ पर परफेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है। सो ऑप्शन D यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। व्हाट विल यू लाइक टू टॉक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर। एक शिक्षक के रूप में एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा है जो कि आप यहाँ पर लेना चाहेंगे, पसंद करेंगे। इन ऑर्डर टू गेन न्यू एक्सपीरियंसेस, नए नए अनुभव, नए नए ज्ञान, नए नए सूचनाएं आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप देते रहें और ख़ुद भी लेते रहें। तो ये बेहतर विकल्प होगा यहाँ पर 27 का। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। इन योर व्यू टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रिंसिपल का कॉन्फिडेंस आपको जीतना है। टीचर को क्या करना चाहिए साथियों। देखें ऑप्शन से यहाँ पर देखिए, खुद से भी तर्क वितर्क यहाँ पर कर सकते हैं। कीप ऑन गिविंग गिफ्ट्स, गिफ्ट देंगे प्रिंसिपल को कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, ये तो गलत बात है। कीप ऑन सेंसिंग द बैक विटिंग अदर टीचर्स इन कोल्यूजन विद प्रिंसिपल, ये भी सही बात नहीं है। कीप ऑन एक्सिक्यूटिंग हिज ऑन टीचिंग वर्क इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर, तो आप अपना टीचिंग जो है, टीचिंग का जो कार्य है, ये ईमानदारी से करें, जिससे सबको सेटिस्फैक्शन मिले, सबको संतुष्टि मिले। तो इससे आप उनका दिल जीत सकते हैं प्रिंसिपल साहब का। C ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। यू थिंक दैट टेकिंग सरप्राइज टेस्ट इज़ जस्टिफाइड बिकॉज आपको क्या लगता है साथियों, टेकिंग सरप्राइज टेस्ट इज जस्टिफाइड है बिकॉज, क्यों। तो इससे क्या होता है, द एबिलिटीज़ एंड नॉलेज लेवल्स ऑफ स्टूडेंट कैन बी ट्रूली जज्ड। सचमुच में कौन स्टूडेंट का कितना नॉलेज लेवल है, कितना क्षमता है, इससे पता चलता है दोस्तों सरप्राइज टेस्ट से। क्योंकि ये पहले से तैयार नहीं करके आए, कोई स्पेशल टॉपिक या सब्जेक्ट आप मेंशन नहीं किए हैं, सरप्राइज के तौर पे आप ले रहे हैं, तो सच में उनका नॉलेज का लेवल क्या है, एबिलिटी क्या है, ये यहाँ पर जज किया जा सकता है। ऑप्शन D यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। इफ़ अ स्टूडेंट क्रिटिसाइजेज अनदर स्टूडेंट इन योर प्रेजेंस देन यू वुड, आप क्या करेंगे। अगर कोई बच्चा जो है दूसरे स्टूडेंट को क्रिटिसाइज करता है आपके मौजूदगी में, आप क्या करेंगे। पनिश हिम, देखिए मैंने पहले ही बताया है पनिशमेंट से आपको बचना है। इन्फॉर्म द टीचर अबाउट द क्रिटिकल रिमार्क पास्ड बाय द स्टूडेंट, तो ये भी यहाँ पर सही नहीं है। इग्नोर हिज रिमार्क्स डिस्कशन, रिप्रीमेंड दैट स्टूडेंट एंड स्पेयर हिम, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत है, आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग C वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो C वाला आप काम यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देखेंगे अगले सवाल पर। अ टीचर शुड वर्क अकॉर्डिंग टू, एक शिक्षक को काम करना चाहिए किसके अनुसार। हीज़ ऑन लाइकिंग, उसके अपने पसंद के अनुसार। ही नीड्स ऑफ द टाइम, हीज़ नीड, उनके आवश्यकता के अनुसार। हीज़ कैपेसिटी टू वर्क, देखिए यहाँ पर बेहतर विकल्प C है कि अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम करना चाहिए, अपने क्षमता के अनुसार, तो ये बेस्ट होगा यहाँ पर। आगे देखेंगे अगले सवाल को। आफ्टर बिकमिंग अ टीचर, शिक्षक बनने के बाद व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू वुड बी इंटरेस्टेड इन। अब देखिए शिक्षक बनने के बाद किस तरह के कार्य में आप इंटरेस्ट लेंगे।
सपोर्टिंग द स्टूडेंट, सपोर्ट तो करना है भाई। इन्हांसिंग द नॉलेज लेवल स्टूडेंट का बढ़ाना बिल्कुल है। कन्वेइंग द कंप्लेंट्स ऑफ द स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल, या फिर राइजिंग द टीचिंग स्टैंडर्ड इन योर स्कूल। सबसे बेहतर विकल्प होगा आपका कि नॉलेज लेवल जो है स्टूडेंट का आप डेवलप करें। नॉलेज लेवल आप डेवलप कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो बी यहाँ पर बेहतर विकल्प है। आफ्टर बिकमिंग अ टीचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इन योर ओपिनियन मस्ट बी मेड अवेलेबल एट द रेसिडेंस ऑफ एवरी टीचर। देखिए, सभी शिक्षकों के आवास में कौन सा यहाँ पर अवेलेबल रहना चाहिए? टेलीविज़न, ऑल ऑफ द थ्री, अ वेल डेकोरेटेड ड्राइंग रूम, अ लाइब्रेरी। तो यहाँ पर बेहतर विकल्प जो होगा दोस्तों, एक टीचर है। तो टीचर के लिए यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है लाइब्रेरी। शिक्षक बनने के बाद सबके घर में एक छोटा मोटा लाइब्रेरी रहना चाहिए, पुस्तकों का संग्रह। डेकोरेटिंग रूम से मतलब नहीं है, टेलीविज़न का यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यू आर टीचिंग इन द क्लासरूम एंड वन स्टूडेंट इज़ बिजी रीडिंग अ स्टोरी बुक। देखिए, आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं दोस्तों और कोई स्टूडेंट जो है बिजी है रीडिंग स्टोरी, कुछ और पढ़ा रहे हैं, वो कुछ और कर रहा है। इंस्टीड ऑफ गिविंग अटेंशन टू द लेक्चर, आपके लेक्चर में वो अटेंशन ध्यान नहीं दे रहा है। व्हाट वुड यू डू इन सच सिचुएशन? तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन में करेंगे, यू वुड टेल द स्टूडेंट टू लीव द स्टोरी बुक एंड कंसंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट बीइंग टाउट। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उस पर आप कंसंट्रेट करें, उसको अभी आप रखें। ये आप कर सकते हैं। उनको धमकी या फिर उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते, या फिर उनको डांट फटकार नहीं कर सकते, समझा सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ेंगे। एज अ टीचर यू वुड, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? लिसन टू द पर्सनल प्रॉब्लम्स द स्टूडेंट ओनली इफ दे वर स्पेशल। सिर्फ स्पेशल रहेंगे तभी आप उनके प्रॉब्लम को सुनेंगे, ये तो गलत बात है, फिर यहाँ पर भेदभाव हो जाएगा। ऑलवेज लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट, आप हमेशा उनके समस्याओं को सुनेंगे, सभी समस्याओं को या सभी स्टूडेंट्स की समस्याओं को, भेदभाव नहीं करना। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन अ कॉन्फ्रेंस और सेमिनार विच इज़ रिलेटेड टू टीचिंग यू वुड। देखिए, कोई सेमिनार हो रहा है जो कि शिक्षण से संबंधित है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? सेमिनार में पार्टिसिपेट करेंगे। किस तरह से? टेक लीव फ्रॉम द स्कूल से छुट्टी लेंगे। गेट द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, नॉट गेट द प्रिंसिपल। देखिए, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस सेमिनार में आपको जाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्रिंसिपल का परमिशन लेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर बेहतर विकल्प है। इन योर ओपिनियन व्हाट शुड बी द एज फॉर सेंडिंग लिटिल चिल्ड्रन टू स्कूल। अब देखिए, यहाँ पर कौन सा, आपके ओपिनियन के अनुसार कौन सा एज जो है छोटे बच्चों को स्कूल भेजने का है? व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट स्पीकिंग, जब बच्चे बोलना शुरू कर दें। व्हेन द चाइल्ड डेवलप्स एन इंटरेस्ट इन स्टडी, जब उनके स्टडी में इंटरेस्ट डेवलप हो। व्हेन द चाइल्ड अटेंड्स द एज ऑफ +5 ईयर के बाद। व्हेन द चाइल्ड अटेंड्स द एज ऑफ +3 ईयर। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बेहतर जो विकल्प है आपका ऑप्शन डी है। छोटे बच्चों को आप 3 साल के बाद ही भेज सकते हैं, तो ये यहाँ पर सही है। सम स्टूडेंट क्वाइटली रन अवे फ्रॉम स्कूल, अब कुछ बच्चे जो हैं स्कूल से देखिए भाग जाते हैं। इन ऑर्डर टू चेक हिज हैबिट ऑफ सच स्टूडेंट यू वुड, तो आप क्या करेंगे? ट्राई टू नो वाई दे रन अवे फ्रॉम स्कूल। बिल्कुल, सबसे पहला प्रयास जो आपका रहेगा कि वो बच्चे क्यों स्कूल से भाग रहे हैं, तो ये आपका पहला कोशिश रहेगा। ऑप्शन ए ही यहाँ पर आपका करेक्ट है। इन्फॉर्म नहीं करना है, डांटना नहीं है। एज अ टीचर व्हाट वुड यू लाइक टू डू टू मेक योर पोजीशन इन द सोसाइटी, समाज में अपना पोजीशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके अपना समाज में जगह बनाएं। यू वुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है। यू वुड प्रॉपरली अंडरटेक योर
टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका शिक्षण का जो कार्य है उसको आप ईमानदारी से सही से अगर रेगुलरली करते हैं तो इसी में जो है आपका समाज में अच्छा पोजीशन बनेगा। आप शिक्षक हैं तो सी ऑप्शन यहाँ पर बेहतर विकल्प। फॉर होम एजुकेशन इज़ डीम्ड मोर इम्पॉर्टेंट, किनके लिए यहाँ पर एजुकेशन जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, अडल्ट के लिए, सब के लिए है एजुकेशन फॉर ऑल। वाई इज़ द यूज़ ऑफ डिफरेंट मैथड्स यूज़फुल इन टीचिंग, टीचिंग में देखिए अलग अलग मैथड्स क्यों यूज़फुल हैं? इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग ईजिली अंडरस्टूड, बिल्कुल सही बात है। इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, सही बात है। अट्रैक्ट करना है स्टूडेंट को अटेंशन का, बिल्कुल अलग अलग हम टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हैं तो ये तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। बाई एडमिनिस्ट्रिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से यहाँ पर स्टूडेंट का क्या हम जान सकते हैं? देयर नॉलेज लेवल कैन नॉट बी नोन, क्या उनके नॉलेज लेवल को नहीं परखा जा सकता है इस मेथड से? बिल्कुल नहीं। सब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो रटाए से क्वेश्चन रहते हैं तो हम सटीक यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते हैं। देयर एबिलिटीज़ कैन नॉट बी नोन, जाना जा सकता है लेकिन सभी नहीं। देयर एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइटिंग स्टाइल कैन नॉट बी नोन, देखिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है टेस्ट में तो इनका जो राइटिंग स्किल है या स्टाइल है, ये अपने थाट्स को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं ये हम नहीं जान पाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। एज अ टीचर विच इज़ योर ओपिनियन अबाउट गोइंग ऑन अ स्ट्राइक, शिक्षक के रूप में आपका ओपिनियन क्या होगा अबाउट गोइंग ऑन अ स्ट्राइक? आप जितने भी सेट्स हैं यकीन मानिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। स्ट्राइक शुड बी द लास्ट रिसोर्ट टू बी अंडरटेकन, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। सपोज दैट यू गिव ट्यूशन टू अ स्टूडेंट एंड ही फेल्स इन एनुअल एग्जामिनेशन, इन सच एन इवेंट यू वुड, देखिए अगर आप किसी को ट्यूशन देते हैं कोई बच्चे को और वो एनुअल एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू हेल्प हिम गेट थ्रू, प्रिंसिपल से बात करेंगे मदद के लिए, गलत बात है। रिक्वेस्ट अदर टीचर्स टू इंक्रीज हिज मार्क्स, ये भी गलत बात है। सजेस्ट द पेरेंट गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट ही सी शुड ट्राई टू यूज़ रेफरेंसेस टू कॉन्टेक्ट अदर टीचर्स सो दे इंक्रीज द मार्क्स, देखिए पैरवी, सोर्स पैरवी ये गलत हो जाएगा यहाँ पर कि मार्क्स बढ़ाने के लिए। टीच दैट स्टूडेंट विद रीन्यूड वाइगर एंड टॉयल इन फ्यूचर, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बेहतर विकल्प है। आगे बढ़ेंगे। हु आर द स्टूडेंट हु लाइक टू सीट इन द बैक रो इन द क्लास, अब कौन से बच्चे जो हैं सबसे पीछे वाले लाइन में कक्षा में बैठना पसंद करते हैं? इनके रीजन्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, जिनको अध्ययन में इंटरेस्ट नहीं है वही पीछे बैठते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज अ टीचर वेयर वुड यू लाइक टू टीच, शिक्षक के रूप में आप कहाँ पर पढ़ाना पसंद करेंगे? सिर्फ अपने गांव में, ये तो गलत बात है। इन द स्कूल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन विच चिल्ड्रेन ऑफ द रिच पीपल, जहाँ रिच पीपल के बच्चे हैं ये भी भेदभाव हो जाएगा। इन द स्कूल हुज प्रिंसिपल इज़ योर अक्वाइंटेंस, ये भी गलत बात हो जाएगा। आपको जो भी स्कूल मिलता है, जहाँ भी मिलता है, आपको पढ़ाना पसंद होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। सम टीचर्स गिव ट्यूशन, इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, कुछ टीचर्स जो है ट्यूशन देते हैं, आपके अनुसार कौन सा रीज़न हो सकता है? यहाँ पर रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कोई टीचर्स थोड़ा लालची हो सकता है इकोनॉमिकल कंडीशन के वजह से करता हो, या फिर सैलरी कम हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। सो बेहतर विकल्प होगा यहाँ पर दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन अर्न मनी, देखिए मनी कमाने के लिए ऑलवेज इन्वॉल्व होते हैं इसीलिए ट्यूशन देते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। आगे बढ़ेंगे। योर ओपिनियन इज़ दैट, आपका ओपिनियन क्या होगा? वाट एवर यू आर डूइंग इज़ सफिशिएंट, आप जो भी कर रहे हैं वो पर्याप्त है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो पर्याप्त है। यू आर डूइंग मोर देन वाट यू कैन डू और
accomplish. Whatever you may be able to do, accomplish is enough. You can do much more than whatever you are doing at present. फिर आप जो अभी कर रहे हो प्रेजेंट में उससे ज़्यादा आप कर सकते हो। तो ऐसा ओपिनियन आपका होना चाहिए। डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग द मोस्ट बेनिफिशियल आस्पेक्ट इज, देखिए शिक्षण के व्यवसाय में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आस्पेक्ट यहाँ पर कौन सा हो सकता है। एन अपॉर्चुनिटी टू डोमिनेट द स्टूडेंट, आपको डोमिनेट नहीं करना है स्टूडेंट को। एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस, अपने को एक्सप्रेस करने के लिए। हैप्पीली अर्निंग फ्रॉम ट्यूशन वर्क बिसाइड अर्निंग थ्रू सैलरी, या फिर सफिशिएंट नंबर ऑफ हॉलीडेज इन अ ईयर। तो देखिए यहाँ पर जब भी यहाँ पर छुट्टी की बात होगी या फिर ट्यूशन से पैसा कमाने का बात होगा तो ये सब नहीं करना है आपको। यहाँ पर आपको खुद को एक्सप्रेस करने का अवसर मिल रहा है टीचिंग प्रोफेशन में। अपने आप को, अपने उपलब्धि, अपने एबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करने का अवसर मिल रहा है, तो ये बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सुपीरियर टीचर इज़ द वन हु, सुपीरियर टीचर कौन है जो gives his complete time to school, strictly follows the norms of discipline, leadership to call a student। देखिए टेक्स एन इंटरेस्ट इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब यहाँ पर सभी विकास के पक्षों में ये इंटरेस्ट ले रहा है, तो सुपीरियर बिल्कुल होगा। लीडरशिप ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आप बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा इस पर आप ध्यान रख रहे हैं, तो इसमें विकास के सारे पहलू आ जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। यहाँ पर आंसर्स हैं आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, तो आगे इसी तरह से सेट मिलते रहेंगे और इंग्लिश वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ सेव होते चले जाएंगे, क्योंकि इसके लिए अलग से लाइव आना पॉसिबल नहीं है, तो आपको इसी तरह के सेट लगातार मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेट में। धन्यवाद।